How many of you are excited? कितना लोग उत्तेजित है? We are still in Genesis 24. उत्पत्ति का 24 में अभी भी हम पता नहीं हम उत्पत्ति का 24 से हम कब पार करेगा. I don't know when we are going to cross Genesis chapter 24. Genesis chapter 24 is the promise chapter for this year. उत्पत्ति का 24 इस साल का वायदा का साल है. तेरा को रमगंध लेती रबा आतिला को रबखंध लेती रत रबा. Whatever, you know, this year is the year of recompensation. ये साल, ये साथी अलिया कुरबा, ये साल हमारा जो भी खो गया हुआ वो वापस मिलने वाला साल है. This year is a year of recompensation. इसका मतलब जो भी आपको अभी तक नहीं मिला, whatever you have not got yet, which you would have got it, जो भी आपको मिलना चाहिए था अभी तक मिला नहीं है, वो बातें प्रभु आपके गोद में डालने वाला है. The Lord is going to return it to you because this year is a year of recompensation. The Lord is going to compensate for what we suffered. प्रभु जो बातें हम दुख सहन लिया, ध्यान दिया रबा, उसको प्रभु दुगना हमको वापस देने वाला है. हालेलुया. आइए हम खड़े हो जाए. आथिला रखू रमागंदा रबा. फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4, पहला इतिहास का फर्स्ट क्रॉनिकल्स. Father, just come before your throne, Daddy. Lord, you speak, Daddy. प्रभु आप बात करें अब्बा. लॉर्ड आप बात करें बात लकुर बखंदर तुरु. आप बात करें बात याला बरदरे. प्रभु आप बात करें अब्बा. लॉर्ड लेट योर विजडम, लॉर्ड नॉट माय विजडम. मेरा बुद्धि और ताकत नहीं प्रभु, तो को काम का नहीं है प्रभु. लॉर्ड तेरा अंदर अब लेट द विजडम ऑफ गॉड, मेरा प्रभु का बुद्धि और सामर्थ इस जगह के प्रकट होने दो. Lord, have mercy upon us as we stand before you, Lord. Lord, you speak. Let your word be heard in this place. आपका वचन इधर सुनाई देने दो अब्बा. आपका राज्य आए, आपका मर्जी पूरा हो जाए. Let your will be done. Let your kingdom come. Your kingdom come. था लाबा लदी लेंदे रेकी अरबा. अब्बा, thank you अब्बा. आपका राज्य आए इस जगह पे. Your kingdom come. Your will prevail in this place. Not my will, not by desire. It's your will, Daddy. यीशु के नाम से मानता हूं. सबने बोला आमेन. सबने अपना कानों में हाथ लगा दो. Put your finger in your ears. Both finger in your ears. प्रभु को बोले कानों को खोलो. Tell the Lord, open my ears. Let the word go through my ears. आपका वचन मेरा कानों से मेरे दिल में गिरने दो. Let your word go through my ears and fall in my heart. Let it pierce my heart today. ताकि मेरा जिंदगी आशीष पा सके. So that my life can be blessed. यीशु के नाम से मानता हूँ. आमेन अब्बा. आइए लता लाकू रबा खंदरे. आइए let's read the word. First Chronicle chapter 4 from verse 9 and 10. पहला इतिहास का अतिलकू रमगंधरे. पहला इतिहास का 4 का 9 और 10. कोई पढ़े? कौन पढ़ रही है आज? आप पढ़ो. याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया. याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, पढ़ो. भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरे हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता. और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया. God granted his bucket list of request. प्रभु ने उसका बाल्टी भर के बिंदी को हमारे प्रभु ने सुना है. Bucket list of requests the Lord granted him. आते ले आइए हम प्रार्थना करें. आज हम सीखे कुछ. We will learn something today because the Lord is waiting to pour out. He is looking for the bucket list in your life. प्रभु ने आपका जीवन में बाल्टी भर के जो बिनती को ढूंढ रही है ताकि आपको बिनती का उत्तर देने के लिए. The Lord is searching for that bucket list of requests from your life so that He can grant your request. Our God says, ask and it shall be given unto you. मेरा प्रभु ऐसे प्रभु बोलता है, मांगो मांगो.
ask. Mango, ask. Atala kura magandare, atila kura magarandaraba. Prabhu मेरा मन में एक लफ्ज़ डाल रहे आरती. The Lord is telling me something. जिसने वो फोन को चोरी किया, वो बंदा आके इधर तौबा करने वाला है. The one who taken that phone, he not only give the phone back. The people who steal our thing, they're not only going to give it back, वो सिर्फ वापस नहीं दे देगा. उनका जिंदगी ऐसे बदलना है. Their life is going to be transformed. They are going to come here and repent before the Lord. इधर आके तौबा करने वाला. हालेलुया. जो लोग हमारा चीजों को लेता है, उनके अंदर जलन हो जाएगा. Whoever steal our thing, it will burn them. धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से. सब अपना जगह पे बैठे. See, the Bible says in Genesis chapter 24, उत्पत्ति का 24. आइए हम देख ले. उत्पत्ति का 24 हम वापस जाइए. Genesis chapter 24 verse 14 it says, Eliezer stood before the Lord. लिखा हुआ ना, एलियासर ना प्रभु के सामने खड़ा हो गया ना. He had a bucket full of list of riches. उसके साथ एक बाल्टी भर के बिंदी था ना. उसने क्या बोलता है, पर्ची लिखे डाला था वो बाल्टी में. He put the list in that bucket and he lifted it up before the Lord. उसने वो बाल्टी को प्रभु के सामने दिखाया. और वचन में लिखा हुआ 15 में क्या लिखा हुआ, प्रार्थना कदम करने से पहले, even before he finished praying, क्या हो गया था, what happened, रेबेका था बलतिलंदरे रेबेका आ गया. तिलंदरो तुरंदरबा तिलंदरा तरबा. This year, ये जो साल चल रही है 5783 2024 5784, I mean 5784 2024. This year God has given such a lot of promise. इतना ज्यादा वायदा प्रभु ने दिया हुआ ना. प्रभु बोलता है मेरे को, the Lord says, unless you change yourself, those promises are there. जब तक हम उस बात के लिए योग्य नहीं मिलता, वो वायदा ही बन के रहता है. You know, possessing the promise and promise is two things. वायदा को देना, वायदा को पाना, दो बातें ना. बोलो दो बातें, ऐसे दिखा ले, दो बातें है ना. वायदा को to get the promise and to possess that promise are two things है ना. It is very easy to give the promise. और वायदा को देना बहुत आसान है, पर उसको पाने के लिए वायदा वो देता. He gave the promise, we have to possess the promise. You know, जो God told Joshua, यहोशू को प्रभु ने बोला था, ये जगह में तेरे को दिया हुआ, I have given this land, but you need to go and possess it. मैं तुझे ये जगह दे चुका है, ये जगह तेरा है. This place is yours, this land is yours. I have given it to you. मैं तुझे दिया हुआ है, पर तेरे को जाके लेना पड़ेगा. You have to go and possess it. समझ गया ना. We have received many promises, पर अभी हमारा जिम्मेवारी है उसके जाके लेना. To possess the promise, there is always battle. To पाने के लिए बिना युद्ध का हम कुछ भी नहीं पा सकता. Because when God told Joshua, this land is yours, जब प्रभु ने होशू को बोला था, ये देख होशू, I have given you this land, ये जगह मैं तेरे को दिया हुआ है, ये तेरा है, it is yours. But there were already people sitting in that promise. वो वायदा पे कोई और बैठा हुआ था. आपको और मुझे दिया हुआ वायदा में, you know, the promises which God has given, there is someone, enemy is sitting over it. इसलिए आपको जाना पड़ेगा. God has given it to you. That means it is going to be yours. जब प्रभु ने तुझे वायदा दिया, इसका मतलब वो वायदा तेरा है. बोलो वायदा मेरा है, वायदा मेरा है. बोलो मैंने जाके लेना पड़ता. I have to go and possess it. कितना लोगों को समझ आ गया? We have to go and possess it. When you go to possess it, जब आपके लेना का है, उधर हमको तकलीफ उठाना, there we need to fight. Esther was to be the queen of Persia. Esther पर्शिया का रानी बनना था ना.
That was God's purpose. खुदा का मकसद था. पर वो कुर्सी पे कौन बैठा हुआ था? Who was sitting in that chair? Vashti was sitting there. Amen. कितना लोगों को समझ आ गया? Vashti बैठा हुआ था ना. Vashti, in your promise somebody is already sitting. आपका जगह आप बैठना है. Where you were supposed to sit, somebody is already occupying it. What you need to do is you need to go and possess it. आपको जाके उसको पाना है. उसका पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा. To possess the promise, you need to do something. समझ गया ना? Genesis 24 is full of promises. Camels are coming. ओटे आ रहे हैं ना? ओटे आ रही है ना? कितना लोग? How many camels are coming? एक बोलो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं. 10 camels are coming. 10 camels are coming. Whenever the camels comes. Not only that, सिर्फ वो नहीं है. Even before Rebecca reached the well, रबेका कुआं के सामने जाने से पहले वोटिंग घुटने में आ चुका था. To unload the promise, the camels were already bending for Rebekahs. You are the Rebekahs in the sight of God. आप भी रबेका है खुदा का निगाह में. आपके लिए ऑलरेडी ओटे अपना घुटना नीचे कर चुका है. तेलंदर वारी अंधे आरिया बे. So what does the Bible says? Eliezer prayed. He had a bucket list of requests. उसके पास बाल्टी भर के बिंदी था ना. ऐसे होना चाहिए. It should happen like this. 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 ऐसे होना चाहिए. ऐसे होना चाहिए. ऐसे होना चाहिए. The Bible says God granted him his request. प्रभु ने उसका बिंदी को कर लिया ना. बोलो कर लिया ना. Our God is a God who answers us. हमारा प्रभु, बोलो हमारा प्रभु मरा हुआ खुदा नहीं है. My God is a God is alive. आइए, so what we were reading actually, First Chronicles chapter 4. You know why I am taking this portion? Our prayer can bring breakthroughs. हमारा प्रार्थना, हमारा बाल्टी भर के जो लिस्ट बिंदी का प्रार्थना इतना बड़ी बड़ी बातों को हमारा जीवन में कर सकता है. You know, our bucket list of requests can do amazing things in our life. So what do we see in First Chronicle chapter 4? पहला इतिहास का 4 में हम क्या देखता है? What does it says in verse 1? पढ़ो, जल्दी पढ़ो. यहूदा के पुत्र पेरेस. Verse 2 में क्या लिखा हुआ है? शाबाल के पुत्र रायास. Verse 8 में क्या लिखा हुआ? What does it say verse 8? कोस के अरे we can't even understand the names. हम नाम भी नहीं पढ़ सकता ना. उसका बेटा ये, उसका बेटा ये, उसका बेटा ये. The son is this, begot. You know, from chapter verse 1 to 8, 1 से लेके 8 तक सिर्फ एक ही बातें लिखा हुआ है. सिर्फ one thing is written. इसका बेटा, he begot this, he begot this. But when it comes to 9 and 10, history बदल जाता है. बोलो, I'm going to change the history actually. When it comes to 8 and 10, something happens there. What does a words comes out? लिखा हुआ ना, एक वचन ऊपर उड़ता है. क्या लिखा हुआ है? Jabez was more honorable than his brothers. लिखा हुआ ना. जाबेस उसका बच्चों से, उसका भाइयों से ऊपर उड़ गया था. लिखा हुआ ना. Jabez was more honorable. इसका मतलब उसके बाद क्या लिखा? What does it say after that? उसके बाद क्या लिखा हुआ? और उसकी माता ने ये उसका नाम याबेस रखा. हाँ, उसका माता ने, लिखा हुआ वचन में, उसका माता ने, his mother gave him the name Jabez, saying, this boy has brought pain into my life. ये लड़का ने मेरा जीवन में दर्द और तकलीफ और दुख लेके आया हुआ, इसलिए इसका नाम मैं जाबास रखूंगा. You know, she said, this boy has brought pain and sorrow into my life, so I name him Jabez. According to Jewish culture, जाबेस का मतलब है दर्द. Jewish culture का अनुसार जब माँ बाप नाम देता है, when the parents give the name, it is like a prophecy for their future. उनका भविष्य के लिए एक भविष्यवाणी होता है. समझ गया ना?
when that mother cursed him with the name, जब उसका माँ जाबेस को वो नाम दिया था, she was speaking a curse over him. You gave me pain, you will remain in pain all your life. तू मुझे दर्द दिया था, इसलिए तू अपना पूरा जिंदगी में दर्द सहूंगा. लिखा हुआ ना वचन में. But what did Jabez do? जाबेस ने क्या किया था? वो बात को सुन के घर में बैठ गया था क्या? He just sat there with the name. What did he do? क्या लिखा हुआ वचन में? क्या लिखा हुआ वचन में? What does it says? हाँ, क्या लिखा हुआ? What does it say? याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर जाबेस ने, what did Jabez? Jabez said, जाबेस ने बोला, मैं ना दूसरा का निर्णय में मैं ना जीना नहीं है. I am not going to live by others' decision. I will live by his decision. मैं उसका निर्णय में जीने वाला है. मैं ना माँ ने मेरे को ये नाम दिया होगा. मेरा माँ ने बोला तू दर्द में जीने वाला है. Jabez decided, I am not going to live in pain anymore. जाबाज ने एक निर्णय लिया, मैंने ये दर्द में, ये समस्या में जीना नहीं है. समझ गया ना? जो दूसरा लोग मेरे ऊपर कूड़ा फेंका, whatever garbage others have spoken, I am not going to carry it anymore. मैं उसको लेके चलने वाला नहीं है. जब तक आप अपना समस्या से तंग नहीं होता, unless you get tired of your problem. कितना लोगों को समझ आया? You here with me? जब तक आप अपना समस्या से तंग नहीं होता, unless you get fed up of your problem, you will never arise. उस समय तक आपने उठना नहीं है. समझ गए ना? The Bible says his mother gave him the name. उसका माँ ने उसको क्या नाम दिया था? उसका माँ ने उसको क्या नाम दिया था? जाबेस. जाबेस का मतलब है, what does mean जाबेस? दर्द. You know, we don't know what is the situation she went through. हमको नहीं पता कौन सा वातावरण से वो गुजरता है. कभी कभी है ना, the Bible doesn't speak about the situation in the people's life. कभी कभी वचन है ना जो लोगों का तकलीफ के बारे में मेंशन नहीं करता ना, है ना. पौलुस के बारे में क्या लिखा? He had a thorn in the flesh, है ना. लिखा हुआ ना, उसके एक कांटा है. लिखा हुआ ना, हमको नहीं पता कौन सा कांटा था. समझ गया ना? We don't know what situation she went through. हमको नहीं पता, इसलिए वचन में वो तकलीफ का नाम नहीं लिखा. You know, it is not written the what problem she went through, so that you and I, आप और मैं जो दर्द से गुजर रहे, हम जाबेस के साथ बोल सकता है, मैंने आगे से दर्द में नहीं रहना है. Whatever problem you are going through, whatever pain or struggle you are going through, you can identify with Jabez. You can say with Paul. पौलुस के साथ आप बोल सकता है. पौलुस का भी लिखा नहीं है. बहुत लोग बोलता है ये सिर दर्द था. Sometimes he had a skin problem, he had an eye problem, he had a headache. हमको नहीं पता. We don't know what problem he had. But the Bible says, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. My grace is sufficient for you. That means the Bible, why it didn't mention? ये क्यों वचन में वो mention नहीं किया? जाबेस का माँ का क्या तकलीफ था? Why didn't तलबा वचन सुन लिए? बच्चों के साथ खेलना नहीं है. आज का वचन आपका जिंदगी को बदलने वाला. आते che rebe che rende re ati la robo kondo robo. Hallelujah. Bolo hallelujah. You know, the Bible doesn't mention what problem she went through. वचन में नहीं लिखा हुआ अरे उसको घर में रोटी नहीं है. हमको नहीं पता भाई, वचन में नहीं लिखा है ना. को वो माँ ने क्यों नहीं लिखा अरे मेरे को ये तकलीफ था? She didn't write what pain she went through when Jabez was born. जाबेस का जन्म जब हुआ था उसने नहीं लिखा, उसने पति ने उसको छोड़ा, उसका माँ ने, पता नहीं, हमको नहीं पता. We don't know. But what the Lord want to tell you is, प्रभु आज आपको बोलना चाहता है, जो भी दर्द और तकलीफ से तू गुजर रहे हैं, whatever pain and sorrow you are going through, you don't need to remain there. तू उसमें रहने का जरूरत नहीं है. तू उसमें रहने का जरूरत नहीं है. Are you here with me? What did Jabez do for that? तल्ला तू रख रबा. एलियासर had no idea. एलियासर को पता नहीं था मैं कहाँ जा रही है. 500 माइल ही walked. 500 मील ऊंटों के साथ. He was walking with his men, with his people, है ना? Are you here with me? He doesn't know what was the outcome. उसको नहीं पता था. पर एक बात उसको वो जानते थे. But one thing he knew, how to have a bucket list of request. वो एक बात को जानते थे, बाल्टी भर के बिंदी मांगना
लिस्ट बना के बिनती मांगना एलिया सर सीखा हुआ था. आई वॉज ब्लेस्ड बाई योर टेस्टिमनी, है ना. केविन गवाही दे रहे थे ना, मैंने वो बकेट लिस्ट में लिखा हुआ था. 1 साल प्रार्थना करना पड़ा. शी हैड टू प्रे फॉर 1 ईयर. समझ गया ना कितना देर प्रार्थना करना पड़ा. शी हैड टू प्रे फॉर 1 ईयर. एब्राहम हैड टू प्रे फॉर 25 ईयर्स. एब्राहम को 25 साल प्रार्थना करना पड़ा. आर यू हियर विथ मी? हमारा चर्च का विश्वासी लोग, हम आवर पीपल एक्चुअली प्रे फॉर 2 days and then it is over because it didn't come, then it is out of, it is no for them. Are you here with me? हम बहुत बार बहुत बातों को 4 दिन प्रार्थना करता है, उत्तर नहीं आया, निराश होके बोलता है कितना भी प्रार्थना किया तो कुछ होता नहीं है. How much have I pray? Nothing is happening. What is your how much ever pray? Are you here now? Bible says before Elias finished praying, Elias प्रार्थना बंद करने से पहले तैयारी अंदोरबा Jabez taken. You know what did Elias decided? Say, I don't know what is the outcome. मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है. I have gone with a mission. मेरा एक मकसद है और वो मकसद को पूरा करने के लिए मुझे उसका जरूरत है. I need him. And I have a promise. और एब्राहम को वायदा है. एलियासर was carrying a promise. एलियासर knew one thing. एलियासर एक बात को जानते थे. I carry the promise. It doesn't matter what hindrance I see in the front. ये कोई मेरा नहीं है जो रुकावटें मेरे सामने आ रही है. मेरे हाथ में वायदा है. जब promise is prayer is added to the promise, प्रार्थना वायदा के साथ जोड़ देता है. फिर उल्ट पुल्ट बातें होना शुरू होता है. When you add prayer to your promise, then things start changing. Are you here with me? So what does Jabez do? Jabez ने क्या निर्णय लिया था? You know, imagine as Jabez was growing up, Jabez बढ़ रहा था ना. Are you here? Sorry, are you here? है ना? Are you awake? सब जाग रहे हैं ना? When Jabez was growing, पता उसका फ्रेंड्स क्या बुलाते थे उसको? उसका दोस्त लोग क्या? What is the friends he used to call? Pain. दर्द बुलाते थे ना? It was a curse over his life. Every time when he heard that name, हर एक समय उसने अपना समस्या के बारे में सुना था. Every time when he heard that name, हर एक समय जब वो समस्या सुना था, his decision get strengthened and he was determined. उसने एक निर्णय लिया, मैंने इस जगह पे रहना नहीं है. I don't want to remain where I am now. I am moving forward. मैं आगे बढ़ रही है. Are you here with me? मैं आगे बढ़ रही है. I may have born for pain. शायद मैं दर्द के लिए जन्म हुआ होगा, पर मैं दर्द में रहने वाला नहीं है. I am not going to remain in that pain anymore. मैं दर्द में जन्म हुआ, पर दर्द में जीना नहीं आगे मैंने. I was born for pain, but I'm not going to live for pain anymore. उसने एक डिसीजन लिया. मैंने दर्द के लिए शायद जन्म हो गया होगा, पर मैं जीना आगे दर्द में जीना नहीं है. समझ गया ना? You know, one thing I will tell you. What was his prayer? क्या है उसका प्रार्थना? उसने एक verse 10, what does it say? What does it say? Verse 10, what does it say? भला होता कि तू मुझे सचमुच He आशीष had देता. a list. Jabez had a list of requests. लिखा हुआ ना? What was his first prayer? क्या था उसका? You know what does the Bible says? Verse 10, what does it say? क्या लिखा हुआ? 10 में क्या लिखा हुआ? भला होता कि तू मुझे सचमुच जाबेज आशीष देता. प्रभु के सामने गया. Jabez went to the Lord. समझ गया ना? Jabez, where did he go? कहाँ गया था? Many people rotate around their problem. बहुत लोग है ना, वो पहाड़ के सामने घूमता है ना, चारों तरफ घूमता है. अरे ये प्रॉब्लम है, अरे दिस प्रॉब्लम, you know, समझ गया ना? बार बार उसके चारों तरफ घूमेगा ना. कितना लोग बैठा हुआ है इधर, घूमता है ना, बोलते रहता है ना, यही समस्या है, वही समस्या है. But Jabez said, I'm not going to circle my mountain. मैंने अपना पहाड़ के चारों तरफ घूमना नहीं है. He went to the Lord. उसने प्रभु के सामने अपना हाथ फैलाया. समझ गया ना? उसने प्रभु के सामने अपने हाथ
फैला आया, इस साल में समस्या तो आ जाएगा. दिस ईयर यू विल हैव प्रॉब्लम, यू एंड आई विल फेस प्रॉब्लम, बट इन योर प्रॉब्लम, इन द मिडस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, आपके समस्या के बीच में, यू नो वी वर रीडिंग Psalm 22, भजन संहिता 22 हम पढ़ रहे थे. डेविड वाज गोइंग थ्रू सच ए प्रॉब्लम. दाऊद ऐसे समस्या से गुजर रहे थे. गॉड इज नॉट आंसरिंग हिज प्रेयर, प्रभु उसका प्रार्थना का उत्तर नहीं सुन रही है. एंड ही फेल्ट गॉड इज अबंडेंट हिम, उसको लगा प्रभु ने मुझे छोड़ दिया. रात दिन पुकार रही है, डे एंड नाइट ही वाज क्राइंग अनटू द लॉर्ड, बट देयर वाज नो आंसर. रात दिन प्रभु को पुकार रहे थे पर कोई उत्तर नहीं आ रहे थे. कितना लोगों को ऐसे लगा हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट लाइक दैट? कितना लोगों को लगा आई बीन क्राइंग, मैं रात दिन पुकार रहे पर कोई उत्तर नहीं. आज आपका उत्तर आ गया हुआ, आप लोग बहुत बढ़िया है. मेरा बहुत प्रेयर रिक्वेस्ट है, डे एंड नाइट आई एम आस्किंग द लॉर्ड, बट देयर इज नो आंसर. रात दिन मैंने बहुत प्रार्थना रिक्वेस्ट रखा हुआ है, अभी तक मैंने उत्तर नहीं देखा. समझ गया ना? डेविड सेड, लॉर्ड आई डोंट इवन फील योर प्रेजेंस. इट डजंट मैटर, आपने प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पर आपका उपस्थिति मेरे से दूर हो गया. दाऊद को इसलिए ज्यादा दुख था, प्रभु ये समस्या के बीच में आपका उपस्थिति नहीं महसूस हो रही. आई एम नॉट एबल टू फील योर प्रेजेंस इन द मिडस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, मिडस्ट ऑफ माई प्रॉब्लम. मेरे समस्या के बीच में यदि आपका उपस्थिति है तो कोई बात नहीं प्रभु. इन द मिडस्ट ऑफ माई प्रॉब्लम, if I can feel you, if I can touch you, if I can see you, all that I need that. All that I needed is that. मेरे को वही सब कुछ चाहिए. समझ गया ना? पर उसके बीच में दाऊद से, डेविड says, I'm not going to focus on my problem now. मैंने अभी अपना समस्या का और नहीं देखूंगा, मैंने उसको देख के स्तुति करना शुरू करेगा. I am going to build a throne for him. I am going to build a throne for him through my praise. मेरा स्तुति का द्वारा मैं उसके लिए कुर्सी बनाने वाला है. हालेलुया. आर यू हियर विद मी? कितना लोगों का समझ आ गया? मेनी टाइम्स यू नो जाबेस डिड नॉट प्रे लॉर्ड रिमूव दिस पेन फ्रॉम मी. जाबेस ने ये नहीं प्रार्थना किया प्रभु ये मेरा दर्द को हटा दे. प्रार्थना किया था क्या? ऐसे प्रार्थना किया था? He didn't pray Lord remove my problem, remove my pain. वो नहीं प्रार्थना, उसने समस्या को देखना बंद कर लिया. He closed his ears for others insult. दूसरों को निंदा के लिए अपना कान उसने बंद कर लिया, अपना निगाह अपना समस्या से हटा दिया. He lifted up his eyes from his difficulties. Are you here with me? कि जब तक आप अपना अंग आपका राक्षस से हटा के प्रभु के ओर नहीं देखता, फतेह नहीं होने वाला. Unless your focus shift from your problem from your Goliath to your victory, you will not see victory in your life. कितना लोगों को समझ आ गया? Are you here with me? कितना लोग इधर बैठा हुआ है जैसे जाबेस का समान? How many of you are sitting here who can say I have been born in pain, I don't have a legacy? मेरा कोई ऐसे है नहीं है, मेरा कोई परंपरा अच्छा नहीं है, my family अच्छा नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है. कितना लोग बोल सकता है? How many of you can say I cannot boast anything? मैं कुछ भी बातों का घमंड नहीं कर सकता. समझ गया ना? जाबेस said Lord here am I. Elias stood before the Lord. प्रभु के सामने एलियासर खड़े हो गया. एलियासर told the Lord. प्रभु को क्या बोला था एलियासर ने? क्या बोला था? आप लोग वचन दोबारा सुनता नहीं है क्या? क्या बोला था एलियासर ने? फिर जिंदगी कैसे बदलेगा? क्या बोला था एलियासर ने? प्रभु देखो आई एम स्टैंडिंग हियर. लॉर्ड सी आई एम स्टैंडिंग. मैं इधर खड़ा है. लुक लॉर्ड लुक एट मी, आई नीड योर अटेंशन. मुझे देखो. He knew the Lord's eyes are upon him. उसको पता था जब मैं प्रभु के सामने खड़ा था, मेरा रिश्ता प्रभु के सामने ऐसे है. My relationship with the Lord is such. When I stand, His eyes will be on me. मेरा रिश्ता प्रभु के साथ ऐसा है, जब मैं खड़े होता है उसका निगाह मेरे ऊपर होता है, उसका कान मेरा आवाज के लिए झुकता है. His ears are bent towards my voice. Are you here with me? Now Jabez stands before the Lord. Jabez first list in the bucket, बाल्टी का बिंदी में पहला बिंदी. Oh Lord, bless me. मुझे आशीष दे. कितना लोगों को समझ आ गया? You hear? What is the meaning of blessing? Bless का
मतलब क्या है? इब्रानी भाषा में, in the Hebrews, bless means prosperity. Blessing means prosperity. समझ गया ना? तरक्की. In Hebrew language, इब्रानी भाषा में उसका मतलब है, प्रभु मैं इधर तक अपना मेहनत से आ सका, with my own strength, with my own effort, I can come till here. Are you here with me? कितना लोगों को समझ आ गया? How many of you remember? I was wearing that 2 coat that time. कितना लोग को याद है? मैं मेरा father का coat, I was wearing my father's coat, and the daughter of George Lucas, and the daughter of the Almighty God, है ना? Being the daughter of George Lucas, मेरे बाप का बच्चे होने का कारण मैं इधर तक आ सकता है. समझ गया ना? कहाँ तक आ सकता है? जाबेस अपना हिस्ट्री के साथ, जाबेस with his history, with a painful history, with a painful name, जाबेस अपना तलेकी रबखंदरबा अपना दर्द का कहानी से पता इधर तक आ सकता है. He can come till here. Now Jabez prays. Blessing means, Lord, push me forward beyond my limit. तलाकु रबखंदरबा. Blessing का हिब्रू भाषा में मतलब है, प्रभु मैं इधर तक आ सकता है, मुझे धक्का दे के मेरे सीमा को पार करके मुझे लेके जा. Take me beyond my boundaries. Take me beyond my limitations. Blessing means, when Jabez prayed, Jabez से प्रार्थना किया था, प्रभु मेरा सीमा तो इधर है, my boundary is here. Push me beyond my limitation. मेरा सीमा के पार मुझे लेके जा. Are you here with me? How many of you understand? Athalandaraba. Many believers like to stay in their limitations. बहुत विश्वासी लोग हैं ना, अपना सीमा में रहना चाहता है. पिछले महीने इतना तंगा मिला, last month I got this, इतना पैसा मेरे पास होगा. You know, they make budget. How many of you know they make budget? Budget, you know? You know what is budget actually? क्या budget बनाना गलत नहीं है? You know, एक budget बनाना, you know, to make a budget it is not wrong, but to live and hold on to that budget is wrong. जब वो बजट का सीमा के अंदर आप रह रही है, इसका मतलब गलत है. बिकॉज इन द बजट आई गेट दिस मच मनी, बजट में मेरे को 5,000 तंगा मिलता है. समझ गया ना? वो 5,000 का अनुसार तू अपना बजट बनाएगा. यू विल मेक ए बजट अकॉर्डिंग द 5,000 विच मनी यू गेट, है ना? समझ गया ना? समझ गए ना? कितना लोगों को पल्ले पड़ रहे. अरे प्रभु बोलता मैं तेरे को उमंड के देने वाला है. द लॉर्ड सेज आई वांट टू गिव यू ओवरफ्लोइंग. व्हाट बजट यू विल मेक फॉर योर ओवरफ्लोइंग फाइनेंस? तोरे उमंडने वाला पैसा में कौन सा बजट तू बनाएगा? कितना लोगों को समझ आ गया? We don't live by budget, we live by faith. हम बजट के अनुसार नहीं जिए. बजट always put a limitation. इतना पैसा आता है, इतना पैसा खर्च करना है. This much money comes, this much money I spend. At the same time, we need to be careful, because lavishing our money around, that is not from the Lord. पैसा को बर्बाद करना प्रभु से नहीं है. Are you here with me? You know, when the Lord told Abraham, I'm going to bless you, खुदा ने अब्राहम को बोला मैं तुझे आशीष देने वाला. समझ गया ना? Abraham was already rich. Abraham already धनी था. समझ गया ना? कितना लोग ताला भरा धरा हुआ, दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से. विचक्राफ का आत्मा, जो नींद लेके आने वाला आत्मा, निकल यीशु के नाम से. Abraham was already rich, बाबा. एब्राहम धनी था ना. he already had 318 armies at home. उसका 318 सेना था उसके पास. समझ गया ना? सिर्फ सेना. then he had many servants. उसका नौकर भी था ना. वो धनी था. but when the Lord said I'm going to bless you, प्रभु ने एब्राहम को बोला मैं तुझे आशीष देना था. you know प्रभु क्या बोल रहे थे? तेरा सीमा इतना है, you have this much, तेरे पास इतना है, मैं तो लबराओ, मैं तुझे ऐसे beyond what you can imagine of things. Are you here with me? कितना लोगों को समझ आ गया? I want you to turn Ephesians chapter 3:20. एफेसियों का किताब, रवि आके इसको और पीछे करें. Ephesians chapter 3:20 क्या लिखा हुआ वचन में?
अब जो ऐसा सामर्थी है पीछे कर। कि हाँ, बस, हमारी बस, बस, विनती और समझ से आगे कर। कहीं अधिक काम So कर what does the सकता Bible है। says? What does Ephesians 3:20 says? एफिसियों का 3 का 20 में क्या लिखा हुआ पढ़ो। अब जो ऐसा सामर्थी है कि ऐसे हमारी सामर्थ्य है, the Bible says, कि हमारी बोलो विनती मेरा प्रभु ऐसे सामर्थ्य है। My God is so प्रभु ऐसा powerful। सामर्थी है। क्या लिखा हुआ वचन में? मेरा प्रभु इतना सामर्थ्य है, कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Listen, what does the Bible says? According to His power that working in you, उसका सामर्थ जो तेरे अंदर काम करता है, बोलो मेरे अंदर उसका सामर्थ काम करता है। His power is working in me, समझ गया ना? क्या लिखा हुआ वचन में? What does the Bible says? वचन में क्या लिखा हुआ? कितना लोग वचन को ध्यान से सुन रही है? Because the Lord want to take you beyond your, प्रभु आपको आपका सीमा का पार लेके जाना है। कितना लोगों को समझ आ रहे हैं? Are you here with me? समझ आ गया क्या? क्या लिखा हुआ वचन में? What does it says? According to उसके सामर्थ्य जो तेरे अंदर काम करता है, according to the His power that working in you, समझ गया ना? उसका सामर्थ्य जो तेरे अंदर काम करता है, लिखा हुआ ना? लिखा हुआ ना? इसका मतलब है तू जो सोचता है, He is able to give you, वो तुझे ऐसे दे सकता है, तेरा सोच से, तेरा भावना से अधिक 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 है ना? लिखा हुआ ना? More than, much more than, exceedingly abundantly above what you think or imagine। जो तू सोचता है, जो तू भावना करता है, उसका बोलो अधिक 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 exceedingly abundant। लिखा हुआ ना? लिखा हुआ ना? प्रभु देने के लिए सामर्थ्य, लिखा हुआ ना? He is able to give you, लिखा हुआ ना? But what you need to do, आपको क्या करना पड़ेगा? You need to imagine and think and ask। मन में भावना करना है और मांगना है, सोचना है। You need to imagine, dream big, बड़ा सपना देखना शुरू कर। समझ गया ना? ड्रीम बिग, बड़ा सपना देखना शुरू कर। Are you here with me? आपको पता है, you know one thing I find it difficult, मेरे को भी मुश्किल होता है, क्योंकि because I born with so much difficulty, मेरा बचपना इतना मुश्किल का था, because मेरा बचपना इतना मुश्किल था, because I was born and brought up with so much of difficulty and lack। इतना कमियों में मेरा पालन पोषण हुआ था, समझ गया ना? उसका कारण because of that it is difficult for me to dream big। बड़ा सपना देखना मेरे लिए मुश्किल है, समझ गया ना? वो जो मेरा पालन पोषण, all the limitation, you know, वो जो सीमा ना हर समय मेरे दिमाग में एक अविश्वास को लेके आता है। That difficulty, the limitation which I'm used to always bring unbelief in my mind। Are you here with me? कितना लोगों को समझ आ रही है? Are you here with me? You know, in our childhood, है ना, हमारा बचपना में what did we learn? हमने क्या सीखा था? अरे तंगा नहीं आया, तंगा आ गया तो फीस दे सकता है ना? If the salary comes, then I'm able to give you a fees, है ना? समझ गया ना? समझ गया ना? That means we always heard, हमने क्या सुन के आया? What did we hear all our life? क्या सुन के आया? See, I have this much money and this much is my budget, है ना? समझ गया ना? Because we are always used to, हमने हर समय ये सुना है, इतना पैसा आता है, इतना कुछ करना पड़ता है, समझ गया ना? समझ गया ना? हमने उधर ही रहा हुआ है। That means हम क्या कर रहे हैं? प्रभु को सीमा रख रही है। We are putting a limitation to the Lord, what He is able to do, जो वो कर सकता है हमारा जीवन में। Are you here with me? कितना लोगों को समझ आ गया? बजट बनाना गलत नहीं है, पर बजट के सीमा के अंदर जीना गलत है। To make a budget, it is not a problem, but when you live within that, then it is not faith। समझ गया ना? वो विश्वास नहीं है। Are you here with me? क्योंकि मेरे प्रभु ने बोला था, सपोज सम नीड कम्स, अरे मैंने ये बजट है, दिस इज माय बजट, है ना? बजट बना था ना, है ना? इसमें इतना पैसा इसके लिए, इतना पैसा इसके लिए, समझ गया ना? आई हैव दिस मच मनी फॉर दिस मच मनी फॉर दिस। बट सपोज एन नीड कम्स, सपोज अ नीड कम्स, ये जरूरत एकदम उठ गया तो
You know what will be our language? हमारा भाषा क्या होगा? हमारा भाषा क्या होगा? आपको वचन समझ नहीं आया क्या? What will be our language? हैं? अरे बजट में नहीं है ना. It is not in the budget. But what did the Lord say? My God shall supply all my need according to His riches. मेरा प्रभु मेरा सारा जरूरतों को पूरा करेगा according to His riches. Are you here with me? कितना लोगों को समझ आ गया? आते लेकी रबखंदो रुत्तो रबो. हथियारी अंदर रख रहे, पल्ले पड़ रहे हैं क्या? कान पकड़ो, थोड़ा सा दिमाग को करे ऐसे. आई डोंट लिव, बोलो मैं अपना बजट के अनुसार नहीं जीता, मैं विश्वास के अनुसार जीता. आई लिव बाय हिज रिचेस, उसके धन के अनुसार मैं जीता है. आई लिव बाय हिज रिचेस. एक्चुअली मैं अपना धन के अनुसार नहीं, उसके धन के अनुसार जीता है. कितना लोगों को समझ आ गया? माई ब्राइड विल लिव बाय द वर्ड. प्रभु ने बोला मेरा दुल्हन वचन के अनुसार जीता है. समझ गया ना? मेरा मनुष्य, man shall not live by bread alone but by my word. समझ गया ना? What did Jabez pray? जाबेस ने प्रार्थना किया, प्रभु push me beyond my limitation. मेरा सीमा का पार मुझे लेके जाए. समझ गया ना? The Bible says, verse 9 में it says, he was more honorable than all his brothers. वो बाकी भाइयों से आदरणीय बन गया ना? क्या लिखा हुआ आप सुन रहे हैं क्या वचन को? सुन रहे हैं वचन को? इसका मतलब what does it mean? इसका मतलब क्या है? उनका सारा एक माँ से निकला ना. All the brothers have come out from one mother है ना. आ गया था ना, एक ही मदर से आया था ना, एक ही मदर से आया था ना, एक ही वातावरण से आया था ना. All of them have come from one background, one history, one legacy है ना, है ना? समझ गया ना? वो सारा भाई इधर ही है. But Jabez, oh re, Jabez was honored. He was lifted up above all his brothers. उस सारा भाइयों से एक ही कारण, only one reason, because he had a bucket full of lists. बाल्टी भर के उसका बिनती था. समझ गया ना? आपको पता है क्या, जब मैं वचन तैयार कर रहा थे, when I was preparing this message, I was repenting before the Lord. मैं प्रभु से माफी मांग रहा थे. मेरे पास भी प्रार्थना का एक किताब है. I also have a prayer list, पर मैं उसको फॉलो नहीं करता. I don't follow that. समझ गया ना? है ना? Many times I pray in tongues. बहुत बार अन्य भाषा में दुआ करता है. वो बुक पढ़े रहता है उधर. My book है ना, stays there. समझ गया ना? फिर मैंने तौबा कर रहा. I repented before the Lord. I repented. मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे माफ कर. मेरे पास नहीं है. जैसे जाबेस का एक लिस्ट था. जाबेस had a list. I don't have a list. मेरे पास पड़ा हुआ है, पर मैं उसको फॉलो नहीं कर रही. Then I started making a list. When you make a list, जब आप लिस्ट बनाता है, I say लिस्ट बनाना, make list which you can never make it. I say लिस्ट बनाना जो बात को तू कभी पूरा नहीं कर सकता. You make a request like which you can never fulfill in your life. समझ गया ना? If you make a list which you can do, यदि आप ऐसे लिस्ट बना रहे जो तू कर सकता है, फिर तेरे को खुदा का जरूरत नहीं. You don't need God for that. You will make a list which is impossible in your all life. ऐसे लिस्ट बना दे जो तू कभी भी पूरा नहीं कर सकता. Are you here with me? Eliezer prayed. Eliezer ऐसे प्रार्थना किया. 1, 2, 3, 4. Impossible. ये साल में, this year, it's a prayer of impossibilities. ऐसे प्रार्थना करो, असंभव को संभव करने वाला प्रार्थना. The impossible is going to be made possible. Are you here with me? Don't ever have in your list. आपका लिस्ट में ऐसे रिक्वेस्ट नहीं होने दो जो मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए. अरे कपड़ा तू अपना तंगा से ले सकता है. I want to buy this. You can buy it with your money. Write a request in such a way. ऐसे बिनती लिख लो तो कभी भी पूरा नहीं कर सकता. You hear? बड़ा सपना देखो,
बड़ा सपना देखो, उस जगह पे नहीं. डोंट स्टे इन द लिमिट, डोंट स्टे वेयर यू स्टार्टेड. जहां तूने शुरू किया उधर नहीं रहना. कितना लोगों को समझ आ गया? बहुत विश्वासी लोग उधर ही रहता है. Where they started, they are still there now. उधर ही है भाई, मेरे को इधर ही है, इधर ही है. Don't ever stay where you started. उस जगह पे कभी नहीं रहना जहां तूने शुरू किया था. समझ गया ना? यदि तू आगे नहीं बढ़ा, you know, Jabez prayed, Lord, my limitation is this. I'm called pain. मेरा नाम ही दर्द है. समझ गया ना? मेरा नाम ही दुख है. मेरा जन्म दुख में हुआ, मेरा दिन दुख में गुजरा. आई एम बॉर्न इन पेन, आई एम लिविंग इन पेन, आई एम लिविंग इन सोरो. समझ गए ना? एंड आई एम गोइंग टू लिव ऑल माई लाइफ इन सोरो. प्रभु मेरे को पता है मेरा आनंद काल तक मैं दुख में रहना है. लॉर्ड, टुडे आई पुट ए स्टॉप टू इट. आज मैं उसके लिए ना बोलता हूं. टुडे इज द लास्ट डे. ये आखिरी दिन है जिस दिन मेरा समस्या मेरे ऊपर राज्य करेगा. दिस इज द लास्ट डे. माई प्रॉब्लम विल रूल ओवर मी. मेरे ऊपर मेरा समस्या राज्य करेगा. He said, Lord, push me beyond my limitation. मेरा सीमा का पार मुझे लेके जाया. Are you here with me? Esther wasn't. Jabez was not a king. Jabez कोई चैंपियन नहीं था. Jabez कोई हीरो नहीं था. He was just an ordinary man like you and me. आपके और मेरे समान आम घर का व्यक्ति जो समस्या से भरा हुआ, who are filled with sorrow and pain. But he took a decision. He said, no more, no more. बोलो आगे नहीं, बोलो आगे नहीं. You know, David was, if you think of Gideon, यदि आप गिदियन के बारे में सोचा तो गिदियन said, गिदियन ने बोला, I am the least. मैं तो छोटा सा है. समझ गया ना? मैं तो छोटा सा है. You know, the day he put on that other cloth, जिस दिन उसने बोला ना, because the Lord said, you are the mighty man of valor. क्योंकि प्रभु ने बोला तू शूरवीर योद्धा है, तू योद्धा है मेरे लिए. समझ गया ना? उस दिन जाबेस दूसरा कपड़ा पहना. The spirit of the Lord came upon him. खुदा जब तू वो दूसरा कपड़ा पहनता है, खुदा का आत्मा तेरे ऊपर उतर के आता है. When you wear that other garment, I am the daughter and the son of Most High God. मैं जीवित परमेश्वर का बेटी और बेटा है. खुदा का आत्मा तेरे ऊपर उतर के आ जाएगा. Are you here with me? How many of you understood now? You know, Jacob was from a dysfunctional family. याकूब है ना, टूटा हुआ परिवार से था ना. समझ गया ना? मैं आई एम फ्रॉम ए डिसफंक्शनल फैमिली. मैं एक टूटा हुआ परिवार से. समझ गया ना? बाप ठीक नहीं, माँ ठीक नहीं, फादर इज नॉट राइट, मदर इज नॉट राइट, ब्रदर इज नॉट राइट, एवरीथिंग इज अनराइट. सब कुछ गड़बड़ है. समझ गया ना? आई एम फ्रॉम ए फैमिली डिसफंक्शनल. समझ गया ना? ऐसे टूटा हुआ परिवार से उधर कोई ठीक चलता ही नहीं है. समझ गया ना? Jacob was like that. Are you here with me? You know where did Jesus come from? Jesus came from a dysfunctional family. यीशु मसीह ऐसे परिवार से जन्म हुआ, ऐसे खानदान से जन्म हुआ जिसका परिवार सारा टूट चुका है. Are you here with me? आप एक्साइटेड नहीं है? मैं इधर जोश दिखा रही है. I am showing so much excitement. I don't think this message was for you. मेरे को ऐसा लगता है ये संदेश पता नहीं आपके लिए है क्या. Are you here with me? The day I become born again, जिस दिन मैंने नया जन्म पाया था, I knew, मेरे को एक बात पता था, खुदा को मेरा सीमा से पार कुछ है. He has something beyond my limitations. समझ गया ना? Jacob knew one thing. याकूब को पता था एक बात, मेरा भाई ठीक नहीं है, मेरा माँ बाप भी ठीक नहीं है. धोखाबाजी होता है. All my life I've lived in deceit and deception. But Genesis 32 was a turning point. उत्पत्ति का 32 एक सब कुछ बदल गया. Because that day Jacob said, no more my old history. बस मेरा पुराना कहानी खत्म है. आज से that day when he entered that room,
उस दिन उसने वो कमरा के उस जगह पे गया, आज मैंने प्रभु को मिलना है। आई वॉन्ट टू मीट विद द लॉर्ड बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज माई हिस्टरी। मैंने अपना इतिहास को बदलना है, मैंने अपना इतिहास को बदलना है। आई वॉन्ट टू चेंज माई हिस्टरी सो दैट माई चिल्ड्रन विल नॉट हैव द सेम हिस्टरी। मेरा संतान वो इतिहास से नहीं चलेगा। समझ गया ना? यू हियर विद मी? Jacob said, Jacob held on to that God. Jacob held on to the Lord and said, unless you bless me, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। I am not going to leave you. What Jacob was telling, वो याकूब क्या बोल रहे? प्रभु मेरा सीमा तो इधर है, this is my boundary. मैंने इधर सीमा रखा हुआ, I have kept my boundary here. Unless you push me beyond, यदि जब तक तूने मुझे मेरे सीमा से पार नहीं करता मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। I am not going to let you go. Are you here with me? Unless you are fed up with your history, जब तक यदि तूने अपना इतिहास से तंग नहीं हुआ, समझ गया ना? तंग नहीं हुआ, समझ गया ना? I did not have a legacy, I did not have a history. मेरा एक सही इतिहास नहीं था। I did not have a wonderful history where I can boast. मेरा इतना इतिहास नहीं था जो मैं बोल सकता है। But my children has. पर मेरा बच्चा बोल सकता है। They received something. वो लोग बोल सकता है। My parents stood before the Lord. मेरा माँ बाप प्रभु के सामने खड़ा था। You know, last time when I met Shaiju Matthew, जब मैंने Prophet Shaiju Matthew के साथ, I'm going to finish it now. When I met Prophet Shaiju Matthew, when I went to Bangalore, Prophet Shaiju Matthew को जब मैंने मिला था, वो मेरे बेटी को बोल रहे थे, he was telling Lydia, you know, your mother is such. I mean, he was telling about वो Lydia और Lydia के husband के बारे में बोल रहे थे. You know, he was talking about, he was prophesying actually. So भविष्यवाणी बोल रहे थे लिडिया के ऊपर, मेरे बड़ी के बेटी के ऊपर. You know, my elder daughter, he was speaking over her. He said, your mother, only one thing she is after. एक ही बात को पीछे है, खुदा के पीछे. For her everything is God. For her everything is God. तेरा माँ के लिए सब कुछ प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है. तेरा पालन पोषण ऐसे हुआ. समझ गया ना? My children have received a great legacy. मेरा बच्चा बोल सकता मेरा हिस्ट्री है. You know, my children can say, this is my history. You and I sitting here today. आप और मैं इधर जो बैठा हुआ, आपका इतिहास को बदल सकता है. You can change your history. आइए हम खड़े हो जाए, आइए हम खड़े हो जाए. आते लेकी रबखंदो रोतो रोबो ओ शांदिला कुरमगंद रहते हैं. कितना लोगों को समझ आ गया? Are you here with me? Are you here? कितना लोग चाहता है अपना सीमा के पार जाए? हतिला तो रबादियां दरबा सुनता नहीं है, वचन सुनता नहीं है, उधर हंस रही है. अतिला तो रोकुर मगन तिला तो रोकुर मगर दरंदी अरियबा तिला कुर बखंद लेती रतो रोकुर मगन दिलतरे अब्बा लती लकुर मगते लेंद रकुरबा तिला. How many of you understood this वचन? You don't need to live in your pain. तू अपना दर्द और समस्या में रहने का जरूरत नहीं है. जो तेरा माँ बाप ने सहा था, वॉट एवर योर पेरेंट्स हैज गॉन थ्रू, यू डोंट नीड टू गो थ्रू. जो आपको माँ बाप गुजर गया था, उस बातों से आपको गुजरने का जरूरत नहीं है. बिकॉज यू हैव ए गॉड यू कम्स बिटवीन. तेरा परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो बीच में आता है. आर यू हियर विद मी? जाबास वाज बोर्न टू बी इन पेन. जाबास दर्द में जीने के लिए जन्म हुआ था. जाबास दर्द में होने के लिए जन्म हुआ था. Jabez was born for pain, to live for pain. But he decided one thing. पर उसने निर्णय लिया, I'm not going to stay in my limitation. मैंने अपना सीमा में नहीं रहना है. मैंने जो दूसरा लोग मेरे लिए सीमा रखा उसमें नहीं रहना है. I'm not going to live in the limitation which others have put over me. I am going to move forward where God want me to be. जाबस ने एक निर्णय लिया, मैं वो सीमा के अंदर रहना नहीं है, मैंने उस जगह पे जाना जो प्रभु मेरे लिए रखा हुआ है. Whatever God has in store for me, जो प्रभु मेरे लिए रखा हुआ, His plans are good for you. उसका योजना तेरे लिए अच्छा है. उसका योजना तेरा खुशहाली के लिए. It is to prosper you, take you beyond. बाहर सीमा के पार लेके जाने के लिए उसका योजना तेरे लिए.
We are going to worship the Lord. आइए हम प्रभु का आराधना करें. Today it's up to you where you want to stay. आपके ऊपर है कहाँ आपने रहना है. आपके ऊपर है कहाँ आपने रहना है. You can live within your budget. आप अपना बना हुआ सीमा के अंदर रह सकता है, और आप खुदा ने बना हुआ सीमा के, आपका सीमा को पार करके खुदा ने जो रखा हुआ है बड़ा बजट, His plan is to prosper you. उसका योजना है, उसका योजना है तुझे तरक्की देना. उसका योजना है तुझे खुशहाली देना. उसका योजना है तेरे को आशा, तेरा जीवन एक उम्मीद का होना. It is His plan that you have a life of hope, life of expectation, life of prosperity, life of blessing. It is His plan. उसका योजना है. It is up to you today. आज अत्याली अंदर रोको रमागर दरबा. But you need to go to the Lord. जैसे याकूब ने बोला था, Jacob wrestled with God, it says. याकूब ने ना प्रभु के साथ कुश्ती लड़ा. लिखा हुआ ना, तेरे को अपना प्रार्थना का जगह पे कुश्ती लड़ना पड़ेगा. इधर जितना बहुत लोग बैठा हुआ प्रार्थना नहीं करता. Many of you sitting here, you don't pray. You just have a very relaxed life. Very आराम का जिंदगी है, हंसना मजाक में जीना. पर तू है ना वो सीमा के इस साइड ही रहेगा, इस साइड नहीं जाएगा. You will not go. You will stay here, not there. समझ गया ना. Jacob got to wrestle with God to get the blessing. आशीष पाने के लिए तेरे को कुछ करना पड़ता है. आते लाखों रबखंदे रेती रांदो रबो. आशीष पाने के लिए तेरे को कुछ करना पड़ता है. To get something from the Lord, violence shall take it by force. I say धक्का दे के तेरे को लेना पड़ेगा. कितना लोगों को समझ आ गया. आयु हियर. प्रभु को बोले मेरा दिमाग को बड़ा कर. Ask the Lord to enlarge my mind, enlarge you. Dream big. बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखे, बड़ी बड़ी सपना देखो. जब बड़ी बड़ी सपना देखते हो उसके अनुसार काम भी करना पड़ता है. When you dream big, you need to move towards that. हम उसके और बढ़ना पड़ता है. बड़ी बड़ी सपना देखे, बड़ा सपना देखे, बड़ा सपना देखे. आज प्रभु से प्रार्थना कर, लॉर्ड मेरा दिमाग को बड़ा कर, मेरे सोच को बड़ा कर. Enlarge my thinking, enlarge my mind, enlarge my mind, enlarge my mind, enlarge my mind. मेरा दिमाग को बड़ा कर, मेरा दिमाग को बड़ा कर. आइए, let's worship the Lord, let's worship the Lord.